नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक कर्तव्य एवं राष्ट्रपति जी के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मौलिक कर्तव्य एवं राष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मौलिक कर्तव्य एवं राष्ट्रपति। मौलिक कर्तव्य एंड राष्ट्रपति जी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम मौलिक कर्तव्य के बारे में दो चार पॉइंट हमने देखे थे। जैसे मौलिक कर्तव्य की यदि बात की जाए तो इनको जो है संविधान के भाग 4A में जो है जोड़ा गया है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 51A में जो है इनको जोड़ा गया है। और साथ ही दोस्तों, हमारे मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है नहीं थे। इनको जो है दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था। और सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति ने जो है 8 मौलिक कर्तव्यों की जो है सिफारिश की थी, लेकिन दोस्तों जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। और दोस्तों, वर्तमान की बात की गई थी तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य थे। और साथ ही दोस्तों, इनको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ हमने पहला मौलिक कर्तव्य जाना था, यानी पहले मौलिक कर्तव्य में जो है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए और संविधान का पालन करना चाहिए। और दूसरे मौलिक कर्तव्य में हमने जाना था जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके उपदेशों का हमको पालन करना चाहिए और उनका हमको सम्मान जो है करना चाहिए। तो आज बात करते हैं तीसरे मौलिक कर्तव्य से, यानी आर्टिकल 51 के A के C में। तो भारत की एकता व अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना और इसकी रक्षा करना। आर्टिकल 51 के A के D में देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर तैयार रहना। आर्टिकल 51A के E में भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना। आर्टिकल 51A के ऐप की बात करते हैं तो इसमें देश की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, आप यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 51 के C में। अनुच्छेद 51A के C में। तो इसमें किसके बारे में चर्चा की गई दोस्तों? इसकी यदि बात की जाए तो भारत की एकता, भारत की एकता, अखंडता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा और संप्रभुता की रक्षा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 51A के D में। अनुच्छेद 51A के D की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बताया गया? देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना। देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहना। तत्पर तैयार रहना। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 51A के E में। अनुच्छेद 51A के E में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें किसके बारे में कहा गया है? तो दोस्तों, इसमें भारत की राष्ट्रीयता लिखेंगे। भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना। महिलाओं का आदर करना, महिलाओं का जो है आदर करना। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों, यहाँ पे बाकी के जो ये दो चार पॉइंट बचे हैं इनको भी एक साथ कर लेते हैं और एक साथ इनका हम रिवीजन करेंगे।
अनुच्छेद 51A के एफ में, अनुच्छेद 51A के एफ की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों किसके बारे में चर्चा की गई, इसमें देश की संस्कृति को बढ़ावा देना, देश की संस्कृति को बढ़ाना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 51 के जी में, अनुच्छेद 51A के जी में। तो दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है, तो दोस्तों इसकी यदि बात करते हैं तो इसमें जो है जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना। लिखेंगे इसमें जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना, आदि का संरक्षण करना, आदि का संरक्षण करना। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 51A के एच में, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसमें किसके बारे में बताया गया है, दोस्तों इसमें जो है वैज्ञानिक भावना एवं जानने की इच्छा का विकास करना। लिखेंगे वैज्ञानिक भावना एवं जानने की इच्छा का, विकास करना, जानने की इच्छा का विकास करना। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 51A के आई में, अनुच्छेद 51A के आई में, अनुच्छेद 51A के आई की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में, तो इसमें दोस्तों सामाजिक या राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना दे। लिखेंगे सामाजिक या राष्ट्र संपत्ति की, सामाजिक या राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 51 के जे में, आर्टिकल अनुच्छेद 51A के जे में। तो इसमें किसके बारे में बात की गई है, तो इसके बाद हम बात करेंगे जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों लास्ट आता है यानी अनुच्छेद 51A के में जो कोई जिसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो लिखेंगे अनुच्छेद 51A के में। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो इसको हम बात करते हैं सबसे पहले। इसको जो है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के मामलों में। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी। माता पिता
माता पिता या अभिभावक अभिभावक का का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के मामलों में। तो दोस्तों ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं 11 के 11। अब इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर राष्ट्रपति को जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो दोस्तों आर्टिकल 51A में कहा गया भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा करना चाहिए। ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथे की बात करते हैं तो आर्टिकल 51A में यानी देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर तैयार रहना चाहिए। यानी यहाँ पे कहा गया है अगर हमारे देश को हमारी ज़रूरत है तो हमें जो है अपने देश के लिए जो हमेशा तैयार रहना चाहिए। और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 51A में कहा गया है भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना चाहिए। तो ये हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य हो जाता है कि महिलाओं का आदर करना चाहिए, भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। आर्टिकल 51A में कहा गया है देश की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी जो हमारी संस्कृति है इसको बढ़ावा देना। लेकिन दोस्तों हमारी संस्कृति जो है आज के समय में बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि हम जो है विदेशी कल्चर को जो है अपनाते जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी जो संस्कृति थी उसमें जो है जेंट्स जो है धोती कुर्ता पहनते थे और लेडीज जो है सूट सलवार जो है पहनती थी। लेकिन आपको वर्तमान समय में आपको स्थिति सबकी सब पता है। अब आर्टिकल 51A में कहा गया है जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना। तो ये कहा गया है आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51A में वैज्ञानिक भावना एवं जानने की इच्छा का विकास करना, यानी वैज्ञानिक जो है दोस्तों हमारे चांद तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि चांद तक जो है जब वहां तक चंद्रयान भेज चुके हैं तो यहाँ पर जो है उनकी भावना को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह और ज़्यादा मेहनत कर सकें। उनकी भावना को प्रोत्साहित जो है करना चाहिए और उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 51A में कहा गया है सामाजिक एवं राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यानी जो हमारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, उसकी हमें रक्षा करना चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। साथ ही आर्टिकल 51A में जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो तो आपको जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आर्टिकल 51A में कहा गया, यानी ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। और 11वें मौलिक कर्तव्य की बात आती है अनुच्छेद 51A में, यानी इसको जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के मामले में। यानी बच्चा 6 से लेकर 14 वर्ष का है तो उसको जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और ये अधिकार जो है उनके माता पिता उनको शिक्षा दिलवाने का काम करें, ये उनका कर्तव्य है। तो ये कहा गया है हमारे 11वें मौलिक कर्तव्य में। अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को जो है दोस्तों संविधान के भाग 5 में रखा गया है और इनके पद की तुलना जो है ब्रिटेन के राजा के समान की गई है। यानी ब्रिटेन के राजा को जिस प्रकार कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसी प्रकार में जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है कुछ विशेष अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। साथ ही देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका की शक्तियों का जो कार्यपालिका है इसकी शक्तियाँ किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका यानी वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल जो है होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ तक लिख लेते हैं और फिर आर्टिकल हम लिखना शुरू करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो अब राष्ट्रपति जी के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति
यानी प्रेसिडेंट। तो दोस्तों राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति के पद की तुलना तो जो इनका पद है इनकी तुलना किससे की गई? ब्रिटेन के राजा के समान, ब्रिटेन के राजा से। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार जो है ब्रिटेन के राजा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उसी प्रकार जो है भारत के राष्ट्रपति को भी जो है कुछ विशेष अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। देश का प्रथम नागरिक, देश के प्रथम नागरिक की यदि बात की जाए तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। देश का संवैधानिक प्रधान, देश के संवैधानिक प्रधान की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के। कार्यपालिका की शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। और साथ ही दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका यानी वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आर्टिकल 52-53 के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो इनकी पद की तुलना जो है ब्रिटेन के राजा के समान है। साथ ही राष्ट्रपति को संविधान के भाग 5 में रखा गया है। देश के प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अब दोस्तों आर्टिकल या अनुच्छेद 52 की बात की जाए तो इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति पद ब्रिटेन के राजा के समान है, ये कहा गया आर्टिकल 52 में। क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 52 में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 की यदि बात की जाए तो संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में, यानी अब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन या इलेक्शन होता है तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का अधिकार जो है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत मिला था। साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से जो है ली गई। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से जो है ली गई। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 55 की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बात की गई है। रीति मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह किस तरह होता है? तो एकल संगणकीय मत पद्धति द्वारा जो है होता है। और चुनाव की बात की जाए तो चुनाव कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। साथ ही आर्टिकल 56 के 11 में कहा गया है अगर राष्ट्रपति अपने समय से पहले इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को जो है
देंगे। तो दोस्तों अब इन सारे आर्टिकलों को लिख लेते हैं। आर्टिकल 52 यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 की यदि बात की जाए दोस्तों, अनुच्छेद 52 की, तो भारत का जो एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस में कहा गया है? तो ये कहा गया आर्टिकल 52 में। साथ ही राष्ट्रपति का पद, भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के राजा के समान है, ब्रिटेन के राजा के समान है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 53 की। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 53 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो दोस्तों इसमें जो है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ, की समस्त शक्तियाँ, समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। किस में दोस्तों? राष्ट्रपति में होंगी। तो ये आपको याद रखना, किस में होंगी दोस्तों? राष्ट्रपति में होंगी। आर्टिकल 54 की बात करते हैं। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 की यदि बात की जाए दोस्तों, अनुच्छेद 54, इसमें जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन के बारे में जो है बताया गया। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो लिखेंगे राज्यसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। साथ ही दोस्तों राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य। और दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी को जो है सम्मेलन यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है हिस्सा लेने का अधिकार कम मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक संशोधन किया गया था, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का अधिकार जो है मिला था। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग
नहीं लेते, भाग नहीं लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आयरलैंड के। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड से, कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से जो है ली गई। अब दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 55 की बात करेंगे, आर्टिकल 55 के बारे में। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 55 में यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में सब बताया गया। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस पद्धति के द्वारा होता है? तो दोस्तों लिखेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है ये चुनाव होता है राष्ट्रपति का। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 56 की। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया। तो कितना कार्य होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। कितना दोस्तों? 5 वर्ष का कार्यकाल जो है होता है। लेकिन साथ ही दोस्तों इस्तीफे की यदि बात की जाए तो 56 के ग में, यानी राष्ट्रपति के इस्तीफे की बात की जाए तो 56 के ग में जो है इस्तीफे के बारे में बताया गया है। यानी कोई राष्ट्रपति अगर अपने समय से पहले इस्तीफा देना चाहता है तो आर्टिकल 56 के ग में इसके बारे में बताया गया है। तो अपना ये इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देगा, याद रखेंगे। और ये उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का त्यागपत्र, राष्ट्रपति का त्यागपत्र की सूचना देंगे लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये आपको याद रखना। अब इसका दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को याद हो जाए अच्छे से। यानी दोस्तों आर्टिकल 52 की यदि बात की जाए तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति पद जो है ब्रिटेन के राजा के समान है। यानी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में। और राष्ट्रपति का पद जो है कहाँ के समान है? ब्रिटेन के राजा के समान है, क्योंकि जिस प्रकार ब्रिटेन के राजा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 53 में संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन के बारे में, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा यानी दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का अधिकार कब मिला था? तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है दिल्ली और पुडुचेरी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का अधिकार जो है मिला था। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई, तो ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है होता है। आर्टिकल 56 की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में इसमें बताया गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना दोस्तों? 5 वर्षों का जो है होता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने समय से पहले ही इस्तीफा देता है, तो इसके बारे में आर्टिकल 56 के ग में बताया गया, तो वह इस्तीफा दे सकता है
और अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देते हैं समय से पहले ही, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना सबसे पहले देंगे लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो आर्टिकल है हम कल की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।